की विशाल सेना है, दूसरी ओर पांडवों की सेना। इसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि का दृश्य देखते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन लोगों से लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं और जो दृश्य वे देखते हैं वह उनके मन को हिला देता है। वे देखते हैं अपने ही दादा भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई मित्र और संबंधी। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मुझे इस युद्ध में कोई भी भलाई दिखाई नहीं देती। अर्जुन आगे कहते हैं, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। राज्य, सुख और धन, इन सब का क्या मूल्य है अगर अपने ही लोग न रहें। अर्जुन का मन दुख और भ्रम से भर जाता है। वे कहते हैं, अगर हम अपने ही परिवार को नष्ट कर देंगे तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ता है, समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन का मन और अधिक कमजोर हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यदि कौरव मुझे बिना हथियार के भी मार दें तो भी यह मेरे लिए बेहतर होगा। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, ये एक मनुष्य का संघर्ष था। एक ऐसा संघर्ष जहां भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ रही थी। अर्जुन का दुख उनका डर नहीं था, उनका दुख था मोह, अपने लोगों के प्रति लगाव और सही निर्णय लेने में असमर्थता। जब मनुष्य अपने रिश्तों में उलझ जाता है तब वह धर्म और कर्तव्य को भूल जाता है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से विचलित हो चुका था। वे केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे एक ऐसा मनुष्य बन गए थे जो अपने ही विचारों में उलझ गया था। उनकी आंखों के सामने युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों का चेहरा था। भीष्म पितामह, जिनसे उन्होंने बचपन में आशीर्वाद लिया था, द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, अपने भाई, अपने मित्र और अपने रिश्तेदार। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब केवल युद्ध नहीं रहा था, ये एक भावनात्मक संघर्ष बन गया था। वे सोचने लगे, क्या अपने ही गुरु पर बाण चलाना सही है? क्या अपने ही परिवार को मारकर कोई जीत सच्ची हो सकती है? उनके मन में एक और विचार आता है, यदि हम इस युद्ध को जीत भी जाएं, तो उस जीत का क्या अर्थ होगा जिसमें अपने ही लोग न रहें? अर्जुन के भीतर करुणा और मोह बढ़ता जाता है। उनकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रम में डूबने लगती। वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते। ये वही क्षण था जब एक महान योद्धा निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। अर्जुन अपने धनुष को ढीला छोड़ देते हैं। उनका मन युद्ध से पूरी तरह हट जाता है। वे युद्ध के परिणाम से डर नहीं रहे थे, वे अपने कर्म के परिणाम और उसके प्रभाव से डर रहे थे। यही अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब मनुष्य अत्यधिक सोचने लगता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। उसका मन उसे और ज्यादा भ्रम में डाल देता है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। उनका मन उनके कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। एक ओर उनका धर्म था, एक क्षत्रिय का कर्तव्य, और दूसरी ओर उनका लगाव था अपने परिवार के प्रति। जब ये दोनों टकराते हैं तो मनुष्य टूट जाता है। अर्जुन भी टूट चुके थे। वे अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उनकी शक्ति होते हुए भी वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। ये स्थिति केवल अर्जुन की नहीं है। जब भी मनुष्य जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है तो उसके साथ भी यही होता है। वह सोचता है, फिर और सोचता है, और अंत में उलझ जाता है। और जब मन उलझ जाता है तो सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। यही कारण है कि उस समय अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता थी। एक ऐसा ज्ञान जो उनके भ्रम को दूर कर सके, जो उन्हें उनके कर्तव्य का बोध करा सके
और जो उनके मन को स्थिर कर सके। अब वह क्षण आने वाला है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से शिथिल हो चुके थे। उनका शरीर रथ पर था, लेकिन उनका मन युद्ध भूमि से दूर जा चुका था। उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, विचार बिखर चुके थे। वे केवल एक ही बात बार बार सोच रहे थे, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही कर रहा हूं? अर्जुन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्हें लगा कि उनका मन उन्हें रोक रहा है। उनकी भावनाएं उनके कर्तव्य से बड़ी हो गई थी, और यही वह क्षण था जहां उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वे अब केवल योद्धा नहीं रहे थे, वे एक शिष्य बन चुके थे, जो सत्य जानना चाहता था, जो सही मार्ग पर चलना चाहता था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न, उनके मन में भ्रम है, और उनके भीतर एक गहरी पीड़ा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यही वह स्थिति होती है जब मनुष्य को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा जो केवल सांत्वना न दे, बल्कि सत्य बताए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं है, ये दुख है अज्ञान का। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, तब वह हर छोटी बड़ी परिस्थिति में डगमगा जाता है। अर्जुन भी अपने असली स्वरूप को भूल चुके थे। वे यह भूल गए थे कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। वे यह भूल गए थे कि उनका कर्तव्य सिर्फ अपने रिश्तों तक सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल अर्जुन को बदल देगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी मानवता को मार्ग दिखाएगा। यही वह क्षण है जहां से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जहां अज्ञान समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है, जहां भ्रम खत्म होता है और स्पष्टता जन्म लेती है। अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है, और भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए। अब शुरू होने वाला है जीवन का सबसे महान संवाद। और अब वह क्षण आ चुका था जहां एक योद्धा पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उनके हाथ शिथिल हो चुके थे, मन निराशा से भर चुका था। वे रथ में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, भ्रम और असहायता। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वे अब स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, और यही वह क्षण था जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी वह सही ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनता है। अर्जुन अब तैयार थे, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिष्य के रूप में। और सामने थे भगवान श्री कृष्ण, जो केवल उनके सारथी नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक थे। अब शुरू होने वाला था ज्ञान का वह प्रवाह जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। यही वह क्षण है जहां से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म होता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहना है, मोह और भ्रम से कैसे बाहर निकलना है, और अपने कर्तव्य को कैसे पहचानना है। अर्जुन की निराशा हमारी भी निराशा है, अर्जुन का भ्रम हमारा भी भ्रम है, और श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है। यही गीता का आरंभ है, और यहीं से जीवन को समझने की सच्ची यात्रा शुरू होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि कर्म एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। और अगर आप इसे समझ गए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं मतलब फल की इच्छा ही मत रखो। नहीं, गीता ये नहीं कहती कि आप सपने मत देखो या लक्ष्य मत बनाओ। गीता कहती है कर्म करो, लेकिन आसक्ति के बिना। मतलब आप अपना 100% दो, लेकिन अपने मन को उस परिणाम से बांधो मत। मान लो
आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पर है कि मुझे टॉप करना ही है, नहीं तो मैं असफल हूँ, तो क्या होगा? आइए, आपका दिमाग डर से भर जाएगा और आपका प्रदर्शन गिर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो, मेरा काम है पूरी मेहनत करना, तो क्या होगा? आपका मन शांत रहेगा और आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाओगे। यही है गीता का कर्म सिद्धांत। कर्म वो नहीं है जो आप सिर्फ बाहर करते हो, बल्कि कर्म वो भी है जो आप अंदर सोचते हो। आपकी नीयत, आपका भाव, आपकी मानसिक स्थिति, ये सब मिलकर आपका कर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। गीता के अनुसार हर कर्म एक जैसा नहीं होता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वो है जो बिना स्वार्थ के किया जाता है, जिसमें शुद्ध भावना होती है और दूसरों का कल्याण छुपा होता है। ऐसा कर्म मन को शांति देता है और धीरे धीरे जीवन को ऊपर उठाता है। राजसिक कर्म वो है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें फल की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा कर्म आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ाता है। और तामसिक कर्म वो कर्म जो बिना सोच समझ के किया जाता है, जिसमें न तो सही का ध्यान होता है और न ही परिणाम की चिंता। ऐसा कर्म धीरे धीरे जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। अब सवाल ये है, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्यों कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती? गीता इसका भी उत्तर देती है, क्योंकि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को समझ लेता है, वो कभी निराश नहीं होता। वो जानता है कि उसका हर सही कर्म कहीं ना कहीं उसके भविष्य को बना रहा है, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन एक और बहुत सूक्ष्म बात है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने कर्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम अपने कर्म के साथ साथ अपने भाव से भी बंधे होते हैं। कभी ध्यान दिया है, एक ही काम 2 अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन उनका परिणाम अलग अलग होता है। क्यों? ये क्योंकि कर्म से ज्यादा उसके पीछे की भावना मायने रखती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं लेकिन अंदर से अहंकार रखते हैं, तो वो कर्म आपको उतनी शांति नहीं देगा। लेकिन अगर आप वही काम पूरी निष्ठा और विनम्रता से करते हैं, तो वही कर्म आपके अंदर एक अलग ही संतोष भर देता है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है कि कर्म को योग बना दो, मतलब हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आप हर काम पूरी स्वतंत्रता से कर पाते हो। यही है कर्म योग, जहाँ काम वही रहता है, लेकिन करने का तरीका बदल जाता है। और जैसे ही तरीका बदलता है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इंसान अपने कर्म को योग बना लेता है, उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आता है। अब वो काम मजबूरी से नहीं करता, बल्कि समझदारी से करता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि हर छोटा कर्म भी उसके जीवन की दिशा तय कर रहा है। इसीलिए वो लापरवाही छोड़ देता है और जागरूक होकर जीना शुरू करता है। अब वो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हर काम में अपना पूरा अस्तित्व लगा देता है। और यहीं से साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू करता है, क्योंकि वो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी। वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटता और धीरे धीरे उसे ये समझ आ जाता है
कि असली खुशी परिणाम में नहीं बल्कि कर्म करने की प्रक्रिया में है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तो फिर उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, न मान सम्मान की, न तारीफ की, क्योंकि अब उसका संतोष अंदर से आने लगता है। और यही एक सच्चे कर्म योगी की पहचान है, जो बिना रुके, बिना थके, बस अपना श्रेष्ठ कर्म करता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद अपना भविष्य बनाते हैं? गीता इस भ्रम को बहुत स्पष्ट तरीके से दूर करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसका भविष्य तय करता है। मतलब आपका आज आपके कल का निर्माण कर रहा है। अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो कर्म करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य वही है जो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज जो आप कर रहे हैं वही आपका आने वाला भाग्य बनेगा। इसलिए जो लोग हर बात पर किस्मत को दोष देते हैं, वो असल में अपने कर्मों से भाग रहे होते हैं। सच्चाई ये है, आप हर पल अपना भाग्य लिख रहे हो, अपने विचारों से, अपने निर्णयों से और अपने कर्मों से। और यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है कि वो चाहे तो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं। कर्म सही दिशा में होना चाहिए, और सही दिशा तभी मिलती है जब आपका मन स्थिर और स्पष्ट हो। इसीलिए गीता हमें ध्यान और आत्मज्ञान की भी सीख देती है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कर्म भी उलझे हुए रहेंगे, और उलझे हुए कर्म उलझा हुआ जीवन बना देते हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आपके कर्म भी स्पष्ट हो जाते हैं, और जब कर्म स्पष्ट होते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में कर्म कर रहे हो या सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि यही एक फर्क आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आज से, अभी से एक छोटा सा निर्णय लो कि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दोगे, न कि उसके फल पर। आप मेहनत करोगे पूरी ईमानदारी से, लेकिन अपने मन को परिणाम के डर या लालच से मुक्त रखोगे। यही असली स्वतंत्रता है, और यही भगवत गीता का सार है। जब इंसान ये समझ जाता है तो न उसे असफलता तोड़ पाती है, और न ही सफलता उसे अहंकारी बनाती है। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और धीरे धीरे वो अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। इसलिए कर्म करो पूरी निष्ठा से, और विश्वास रखो कि सही समय पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि गीता कहती है, कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। और याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप असफल हो गए। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने कर्म करना ही छोड़ दिया। क्योंकि जिस दिन इंसान प्रयास करना छोड़ देता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपका विश्वास और आपका कर्म कभी नहीं रुकना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि गीता का एक और गहरा संदेश है कि छोटा सा किया गया सही कर्म भी जीवन को बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। तो आज से शिकायत छोड़ो, डर छोड़ो, और अपने कर्म पर ध्यान लगाओ। यही सफलता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, और यही एक श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे ज्ञान के साथ। तब तक अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहिए, और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते रहिए। और अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कर्म कोई बोझ नहीं है। कर्म ही आपका अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का, और इस संसार में अपना योगदान देने का। हर दिन, हर पल
आपको एक नया मौका मिलता है, एक नया कर्म करने का। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, सही सोच के साथ या भ्रम के साथ। क्योंकि कर्म वही रहता है, लेकिन उसका प्रभाव आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र बनाइए, अपने इरादों को स्पष्ट रखिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और जब अंदर परिवर्तन आता है तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही गीता का ज्ञान है, यही जीवन का सत्य है। अगर आपको ये ज्ञान थोड़ा सा भी मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।